यज्ञ का उद्देश्य जो विश्व में आदि व्याधि हुई है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, उनका समाप्त हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना हम लोगों में है कि माता के चरणों में पूजा अर्चना करने से माता इस विश्व का कल्याण करेंगी और विश्व में शांति देंगी। हम लोग सब मिलके सुहासिनी माताओं द्वारा कोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ 20 और 21 मार्च में कर रहे हैं। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी हमेशा से धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं और अब उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुरी में एक महायज्ञ का आयोजन किया है। वो हमेशा से यज्ञ का आयोजन करते रहते हैं देश के अलग अलग कोने में, और अब उन्होंने कोल्हापुरी में इसका आयोजन किया है। और कहा जा रहा है कि ये जो यज्ञ है ये बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और देश में जो युवा है उनका उद्देश्य ये है कि जो देश के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको धर्म से जोड़ा जाए। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के उद्देश्य से भव्य श्री विद्या कोटि कुमकुमार्जन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ का नेतृत्व देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं। कोल्हापुर में आयोजित यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी द्वारा आयोजित यह देश का 43वां महायज्ञ है, जिसे सिंदूर महायज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य देश भर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना, विश्व शांति का संदेश देना और गरीबों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना करना है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का कहना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नई पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए वे लगातार देश भर में इस तरह के महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस सिंदूर महायज्ञ पर खुद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप उनके बयान को सुन लीजिए। कोल्हापुर जो महालक्ष्मी के शरण में स्थित है, जिसकी अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी है, यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने श्री चक्र की स्थापना की थी। इस पुनीत जगह में हम लोग सब मिलके सुहासिनी माताओं द्वारा कोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ 20 और 21 मार्च में कर रहे हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य जो विश्व में आदि व्याधि हुई है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, उनका समाप्त हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना हम लोगों में है कि माता के चरणों में पूजा अर्चना करने से माता इस विश्व का कल्याण करेंगी और विश्व में शांति देंगी। ऐसी भावना से यह महायज्ञ यहाँ किया जा रहा है और निश्चित रूप से कल यह हम लोग का महायज्ञ संपन्न होगा और सब लोग मिलकर हम लोग माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के चरणारविंद में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस यही हमारा। जैसा कि उन्होंने कहा कि महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और पूरे वातावरण को भक्ति और आस्था से भर दिया गया है। आयोजन स्थल पर मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और हवन के जरिए देश की प्रगति और उन्नति की शांति की कामना की गई। भारत माता की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। सनातन परंपरा ही हमारी असली पहचान है। कोल्हापुर में आयोजित यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और सकारात्मक दिशा देने का एक बड़ा प्रयास भी माना जा रहा है। पूरे जो सिंदूर महायज्ञ है जो आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जो वरिष्ठ संत है स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी द्वारा, हम उनके ही बातों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है इस महायज्ञ का आयोजन करने के पीछे का। कोल्हापुर जो महालक्ष्मी के शरण में स्थित है, जिसकी अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी है, यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने श्री चक्र की स्थापना की थी। इस पुनीत जगह में हम लोग सब मिलके सुहासिनी माताओं द्वारा कोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ 20 और 21 मार्च में कर रहे हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य
जो विश्व में आदि व्याधि हुई है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, उनका समाप्त हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना हम लोगों में है कि माता के चरणों में पूजा अर्चना करने से माता इस विश्व का कल्याण करेंगी और विश्व में शांति देंगी। ऐसी भावना से यह महायज्ञ यहाँ किया जा रहा है और निश्चित रूप से कल यह हम लोग का महायज्ञ संपन्न होगा और सब लोग मिलकर हम लोग माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के चरणारविंद में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस यही हमारा।